नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टिक क्रॉनिकल्स पर। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रिय त्योहार दिवाली की। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने और भक्ति, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। तो चलिए जानते हैं दिवाली के पीछे की अद्भुत कहानियां और इसका असली महत्व। दिवाली की सबसे प्रसिद्ध कहानी जुड़ी है भगवान श्री राम से। जब भगवान राम ने अपने 14 साल का वनवास पूरा किया और रावण का वध करके लंका पर विजय प्राप्त की, तब वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके अयोध्या लौटने पर पूरी अयोध्या नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके स्वागत में लोगों ने अपने घरों को दियों से सजाया, मिठाइयां बांटी और उत्सव मनाया। यह रात अमावस्या की थी, यानी अंधेरे की रात, लेकिन राम की विजय और उनके आगमन ने इसे रोशनी से भर दिया। तभी से हर साल दिवाली के दिन पूरे भारत में लोग दिए जलाकर भगवान राम की अयोध्या वापसी का स्वागत करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, सत्य और धर्म की राह पर चलने से अंततः जीत आपकी ही होगी। दिवाली का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है माता लक्ष्मी की पूजा। यह त्योहार उस रात भी मनाया जाता है जब समुद्र मंथन के समय माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त करने के लिए देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा और उसी मंथन के दौरान देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और खुशहाली की देवी है। दिवाली की रात को विशेष रूप से अमावस्या के दिन लोग अपने घरों में देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे अपने घरों में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगते हैं। ये पूजा हमें सिखाती है कि जीवन में समृद्धि का महत्व है, लेकिन इसके साथ साथ धन को सही दिशा में उपयोग करना और दूसरों की मदद करना भी महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं एक और कहानी जो दिवाली से जुड़ी है, और यह है नरक चतुर्दशी की। इस दिन की कहानी भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ी है। नरकासुर एक अत्याचारी राक्षस था जिसने स्वर्ग लोक में आतंक मचा रखा था। उसने कई देवताओं और संतों को बंदी बना लिया था। भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया और सभी बंदी गृह से मुक्त किया। इस विजय को याद करते हुए दिवाली से एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और न्याय की ही विजय होती है। दिवाली के 5 दिनों में हर दिन का अपना विशेष महत्व है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, जो भगवान कृष्ण की एक और कथा से जुड़ी है। इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव के क्रोध से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। इससे उन्होंने हमें यह सिखाया कि प्रकृति की रक्षा करना और अहंकार को त्यागना कितना महत्वपूर्ण है। दिवाली के 5वें और आखिरी दिन भाई दूज मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं और उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना करती हैं। ये भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व है। आज के समय में दिवाली सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज और जीवन में अच्छाई, प्रेम और सद्भाव का संदेश देती है। यह त्योहार हमें याद दिलाता है कि हम अपने जीवन में से अंधकार को कैसे हटाएं और सकारात्मकता और प्रेम की रोशनी को फैलाएं। दीप जलाना केवल बाहरी रोशनी का प्रतीक नहीं है, यह हमारे अंदर की नकारात्मकता, घृणा और ईर्ष्या के अंधकार को दूर करने का भी प्रतीक है। हर दिया जो जलता है वह एक नया संकल्प लेकर आता है कि हम अपने जीवन को और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो दोस्तों, दिवाली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह हमें सिखाता है कि जीवन में अच्छाई, सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है। यह हमें अपने भीतर की बुराइयों से लड़ने और अपने परिवार, समाज और देश में प्रेम और समृद्धि फैलाने का अवसर देता है। इस दिवाली आइए हम सब मिलकर अंधकार से लड़ें, दूसरों की मदद करें और अपने जीवन में अच्छाई और प्रेम की रोशनी जलाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद और आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।